नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट को एक भी टिकट नहीं देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बना रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता तारिक अनवर साहब है। सर, क्या लगता है कि इससे बीजेपी अल्पसंख्यकों को लुभाने का जिस तरह के दावा कर रही है उससे फायदा मिलेगा? वो तो समय बताएगा, लेकिन हमें इस बात की ज़रूर खुशी है कि एक लंबे अंतराल के बाद शाहनवाज साहब को भारतीय जनता पार्टी ने याद किया। उनका लोकसभा का टिकट काटा गया। इस बीच में कितने राज्यसभा में लोग आए, लेकिन उनको जगह नहीं दी गई। उनका दोष यही था कि वो आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को ये बात पसंद नहीं थी और उनको इसकी सज़ा दी गई। और अभी भी जो उनको एमएलसी बनाया गया है, चूँकि शाहनवाज जी केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनको स्टेट में भेजा जा रहा है काउंसिल में, तो हमको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और इस हालत में वो अल्पसंख्यक समुदाय को कितना आकर्षित कर पाएंगे, कहना मुश्किल है। सर, वो सीमांचल इलाके से भी आते हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में उनको जगह भी दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की एक रणनीति है कि जो मुस्लिम वोट अब तक जो खींचे जा रहे थे उनको लाने की वापस तैयारी है। देखिए, किसी का कद छोटा करके उस समुदाय को आप अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। तो शाहनवाज हुसैन का कद छोटा किया गया है, बढ़ाया नहीं गया है। अगर उनको राज्यसभा में लाके दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर बनाते तो बात समझ में आती, तो शायद कुछ लोगों को आकर्षण होता। लेकिन अभी तो लोग ये मान कर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके राजनीतिक कद को छोटा किया है। जिस तरह से ओवैसी का लगातार बिहार की राजनीति में सक्रियता बढ़ी है, उससे भले ही राजद और जदयू को नुकसान हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। कहीं ना कहीं शाहनवाज जी को 19 को लाकर उनको पूरा किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक ओवैसी का सवाल है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इस बात को सब लोग समझते हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी की ज़रूरत होती है और ध्रुवीकरण की राजनीति करने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ उनको भेजा जाता है। अभी हो सकता है बंगाल भी जाएंगे, हो सकता है आसाम भी जाएं। तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी उनको इस्तेमाल कर सकती है वो करेगी। और मेरा ख्याल है कि उसमें शाहनवाज साहब की क्या भूमिका होगी, कहना मुश्किल है। एक आखिरी सवाल है कि बिहार कांग्रेस स्तर पर भी संगठनात्मक बदलाव की तैयारी है। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से बिहार में गुटबाजी देखने को मिल रही है उसमें ये तरीका सही रहेगा? देखिए, वहाँ हमारे नए प्रभारी गए हैं और वो इस बात को देखेंगे। सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। और मैं इतना मानकर चलता हूँ कि कांग्रेस से बिहार के अंदर अभी भी उसकी जड़ें उसकी मजबूत है और सिर्फ उसको थोड़ा सा सींचने की आवश्यकता है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आपका भी नाम आगे चल रहा है, तो क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार रहेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो बहुत दिनों से राष्ट्रीय राजनीति में हूँ और बिहार को छोड़े हुए मुझे एक अरसा हो गया, तो मैं यहाँ संतुष्ट हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने दी है, हम उसी को निभाने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे तो ये थे तारिक अनवर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका साफ है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।